नारायण भगवान। क्या जानते हो नारायण के बारे में? पता है किसी को नारायण के बारे में? क्या जानते हैं नारायण भगवान के बारे में? नारायण भगवान को कोई व्यर्थ का खिलौना समझ रखा है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए नारायण भगवान की? कौन? मुझसे पूछो नारायण क्या है। नारायण एक असीम सत्ता है, वह विराट रूप है। नारायण एक सुप्रीम पावर है। नारायण जिसका शाब्दिक अर्थ है नर आयन, नर प्लस अयन। नर का मतलब पुरुष, अयन का मतलब चलना, पुरुष का चलना। पुरुष हमेशा चलता है। सांख्य शास्त्र नारायण भगवान के अवतार, नारायण विष्णु के अवतार हैं बाबा कपिल मुनि। बाबा कपिल मुनि जी, जिसने 60,000 सग्गड़ के पुत्र भस्म किए थे, वही बाबा कपिल मुनि नारायण का अवतार है। बाबा कपिल मुनि, कपिल मुनि जी ने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। बाबा कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। सांख्य शास्त्र में 2 तत्व बताए गए हैं, पुरुष और प्रकृति। नारायण भगवान पुरुष रूप में हमेशा चलता रहता है, दिन हो या रात हमेशा चलता रहता है। इसका काम है चलना। नर प्लस अयन यानी कि पुरुष का चलना, यह हमेशा चलता रहता है, दिन हो या रात। दिन हो या रात, ध्यान से सुनो, दिन हो या रात नारायण हमेशा चलता रहता है। और प्रकृति, और जो दिख रहा है, जो हमें बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सब, आकाश पाताल, और जो ये घूमने वाले नौग्रह हैं ना, ये भी सब वो नारायण ही पुरुष रूप में इस प्रकृति को घुमा रहा है। सांख्य शास्त्र में ये 2 ही तत्व बताए हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष नारायण है जो चल रहा है, जो चला रहा है इस सब को, और प्रकृति जो दिखाई दे रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे जीव जंतु सब इसके अंदर मौजूद हैं, इसे प्रकृति कहते हैं। ये ही 2 तत्व है मौजूद, नारायण और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। ये सांख्य शास्त्र में बिल्कुल अच्छी तरह बताया गया है। एक टाइम था, एक समय था जब सांख्य शास्त्र देश में बिल्कुल प्रचलित था। उस टाइम केवल सांख्य शास्त्र ही देश में था। धीरे धीरे कालांतर में सांख्य शास्त्र और पूजा होने लग गई और सांख्य शास्त्र की मान्यता घट गई। लेकिन उठा के देखो सांख्य शास्त्र क्या है, इसमें बताया गया है सब। नारायण क्या है वो मुझसे पूछो, नारायण क्या है? एक विराट सत्ता है। जो अर्जुन को रूप दिखाया था भगवान नारायण ने, वह विराट, उसको क्या समझते हो? विराट रूप को क्या समझते हो? काल है? क्या बकवास कर रखी है कि नारायण भगवान काल है? नारायण भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी को दिखाई नहीं देता। कोई तप हो, कोई पूजा हो, कुछ भी हो, मैं नहीं दिखाई देता। सिर्फ वो प्रेम है, जो उससे प्रेम करेगा वो वही लेंस पास होगी, बाकी कुछ नहीं पास होगा। भगवान किसी भी अवस्था में जोर ज़बरदस्ती से दिखाई नहीं देते। कोई भी जोर ज़बरदस्ती से उसको प्राप्त करना चाहे, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। कोई तंत्र मंत्र जंत्र कुछ नहीं चलेगा, भगवान उसको दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ प्रेम समझो उसको। कबीर के दोहे, जिसमें बार बार राम रहीम कृष्ण, जिसमें बार बार सभी धर्मों को कहा है, उसने बोल बोल कर अपनी कविताओं में लिखा है। कबीर दास ने, उसने फिर भी अपने आप को दास कहा है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उसके दोहे बता रहे हैं कि उसने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उसमें निर्गुण परमेश्वर, उसके दोहों में निर्गुण परमेश्वर के बारे में बताया गया है। वह हाँ, वो नारायण ही सबसे जुड़ा हुआ है। सब जड़ चेतन से सबके साथ नारायण जुड़ा हुआ है, उसे निर्गुण कहा गया है। और जो भगवान के राम कृष्ण दोनों अवतार हैं, वे सगुण अवतार हैं। जो विराट रूप है कृष्ण का, वह निर्गुण है। और जो कबीर ने बताया है परमेश्वर, जिस परमेश्वर के बारे में कबीर ने बताया, वह भी निर्गुण है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, किसी को लड़ना झगड़ना नहीं है। कबीर के प्रभु भी निर्गुण हैं, और हमारे कृष्ण भगवान का विराट रूप है जो वह भी निर्गुण है। राम और कृष्ण सगुण हैं। जो विराट रूप कृष्ण भगवान ने दिखाया था, वह योग से युक्त होकर दिखाया था। उसने खुद बाद में अर्जुन से कहा है कि मैंने वो योग युक्त होकर दिखाया था। वह विराट रूप बार बार नहीं दिखाने की चीज़ है। कहते हैं कि
काल बोल रहा था। काल कैसे बोल रहा था? वो भगवान है, खुद भगवान है, सब कुछ चलाने वाले हैं। बोलो हिंदू सनातन की जय, बोलो हिंदू सनातन की जय। कबीर वाले भी बोलो हिंदू सनातन की जय, और नारायण कृष्ण वाले भी बोलो हिंदू सनातन की जय। जयकारे परमेश्वर नारायण सब कुछ चलाने वाले की जय जयकार है।